नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी का दंगल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 7 चरणों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। उसके बाद से ही अलग अलग चैनलों में एग्जिट पोल ये इशारा कर रही है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी में काबिज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस खास एग्जिट पोल पे चर्चा करेंगे। जुड़े हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक बार फिर से यूपी में योगी सरकार, एग्जिट पोल तो यही कह रहा है। देखिए, एग्जिट पोल अपनी जगह पे है जी। हम लोगों ने एक्सटेंसिवली यूपी को कवर किया। आप भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में गई, हमारे सारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पे गए जी। और जो ग्राउंड से हमें जो फील मिला वो चीख चीख के कह रहा था कि आएंगे तो योगी ही, प्लेन एंड सिंपल। अब दिक्कत ये था कि कितनी सीटें लाएंगे। बिल्कुल। जो तमाम पत्रकारों का जो दिल्ली में जो गैंग है, जो अंडर करंट को ढूंढ रहा था, पता नहीं जमीन के अंदर घुस करके वो अंडर करंट देख रहे थे कि कहाँ देख रहे थे। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये रिजल्ट नहीं है, ये एग्जिट पोल है, ये गलत भी हो सकता है। तो स्टिल आई एम पुटिंग माय नेक आउट टोटली कि ये जो तमाम लोग वो जो अफवाह फैला रहे थे पत्रकारिता के नाम पे कि कोई अंडर करंट है, बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा समस्या है, लोग नाराज़ हैं, जाट नाराज़ हैं, ब्राह्मण नाराज़ हैं, ओबीसी नाराज़ हैं, दलित नाराज़ हैं, इनको तो वोट ही नहीं मिलना चाहिए था। फिर तो जब ये लोग पता नहीं कौन सी बस्ती में जाते थे कि जहाँ इनको सिर्फ नाराज़गी नज़र आती थी, और हम लोग जहाँ जाते थे नॉर्मली जहाँ भी हम लोग की गाड़ी रुकती थी वहाँ लोग कहते थे भाई योगी जी की काम ठीक है, हमें कोई नाराज़गी नज़र नहीं आ रही थी। तो ये जो एजेंडाधारी पत्रकार, इन लोगों ने जो अफवाह फैलाया, एक बात तो मानना पड़ेगा कि इन लोगों ने ऐसा ताबड़तोड़ अफवाह फैलाई और मीडिया वालों का भी, टेलीविज़न चैनल वालों का भी इसमें एक अहम रोल था, जिस वजह से ऐसा दिख रहा था कि ये बहुत ही टफ कंपटीशन है। और ज़मीनी हकीकत क्या है, जो आज जो समझ में आ रहा है, जो तमाम सर्वे कह रहे हैं, एक भी सर्वे अखिलेश यादव की सरकार नहीं बना रहा। पहली बात। दूसरी बात कि लोग, जो यूपी के आम लोग जो चर्चा करते थे, जो ये कहते थे कि भाई सरकार तो योगी जी की ही आएगी लेकिन सीटें कम हो जाएंगी। मतलब एक चीज़ तो निर्विवाद था कि सरकार योगी की ही आएगी। विवाद किस चीज़ पे था कि कितना भयानक जीत होने वाला है, कितना बम्पर जीत होने वाला है। पिछले बार जितने सीट 325 आएंगे या नहीं आएंगे, अब जो बाकायदा सर्वे जो बताया जा रहा है, 2 ऑथेंटिक सर्वे है, एक चाणक्य का और दूसरा आज तक का, जो हमेशा सही होते हैं, वो बता रहे हैं कि ये तो 300 पार है। मैं एक और बात कहता हूँ, अगर ये एग्जिट पोल में 300 पार बता रहे हैं तो यकीन मानिए ये 340 पार जाएगा। वो इसलिए भी जाएगा क्योंकि ये लड़ाई, इसको आप अगर आप पूरे इलेक्शंस को अगर आप एनालाइज करें, ये 1 to 1 लड़ाई हो गई। बीजेपी की सीटें कम आती, तब आती जब कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होती, जब बीएसपी भी मजबूत होती। इन लोगों का कैंपेन बीच रास्ते में ही तितर बितर हो गया। तो इसलिए वो आकलन भी दिख रहा है कि बीएसपी को सिंगल डिजिट में सीटें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी को भी सिंगल डिजिट में सीटें आ रही हैं। तो बच गए समाजवादी पार्टी और बीजेपी। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जो वोट का जो डिफरेंस है, इस बात को हम लोग बार बार चर्चा करते थे कि जब मुलायम सिंह भी अपने पीक पे थे, तमाम गठबंधन, तमाम ओबीसी वोटर्स, यादव वोट, मुस्लिम वोट, 30% से ज़्यादा, 30-31% से ज़्यादा उनको वोट नहीं आते थे। और यहाँ लोकसभा चुनाव में बीजेपी 50% वोट लेकर के आ गई। अब 20% कितना भी कम होगा, 10% मान लीजिए वोट कम होता है, 40% भी वोट अगर आ जाते हैं, क्या होगा रिजल्ट? रिजल्ट ये होगा कि आपका अगर बढ़ के आप 36% भी चले गए समाजवादी पार्टी, तो 4% का डिफरेंस है। 4% का डिफरेंस एक 1 to 1 लड़ाई में ये आसमान ज़मीन का डिफरेंस हो जाता है। आप देखिए
मैं बार बार इसका एग्जाम्पल देता था ममता बनर्जी के इलेक्शंस का और दिल्ली के केजरीवाल का। केजरीवाल 34% सीट वोट लेकर के आया था, जो दूसरी बार जो उसने चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी को 32%। 2% का ही डिफरेंस था, लेकिन सीट में कितना डिफरेंस आ गया, वही डिफरेंस यहाँ नजर आएगा, क्योंकि यूपी की पूरी लड़ाई 1 to 1 हो गई। बिल्कुल, शुरू से ही आपने यूपी के दंगल में बताया कि ये जो दंगल की लड़ाई है सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बात अब समाजवादी पार्टी की करें तो पिछली बार से ज्यादा सीटें दे रहा है एग्जिट पोल। देखिए, वो सीटें तो बढ़ेगी ही। अब आप देखिए कि कोई भी पार्टी सरकार में है, वो बट नेचुरल है कि उसकी सीटें थोड़ी कम हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पिछले जीत को वो मेंटेन कर पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी से नाराजगी लोगों की नहीं थी। अब समाजवादी पार्टी की सीटें क्यों बढ़ रही है, वो अलायंस की वजह से। आपने क्या किया कि पिछली बार आप बड़े बड़े पार्टियों से आप करते थे, महा बड़ा अलायंस आप बनाते थे, लेकिन इस बार आपने क्या किया कि लोकल लेवल के जो रीजनल पार्टीज हैं स्टेट के अंदर, जैसे राजभर हो गए, वो ईस्टर्न यूपी के एक जाति के कास्ट हैं की पार्टी है, वेस्टर्न यूपी में आपने आरएलडी के साथ आपने हाथ मिला लिया, तो आरएलडी का वोट भी आपके पास कुछ आया। तो ये आपने एक स्मार्टनेस तो की, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है कि ये जो 20% का गैप आप उसको पूरा कर सकें। ये 20% का गैप पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा 2 फैक्टर होना चाहिए। एक, सरकार के प्रति नाराज़गी, मुख्यमंत्री के प्रति नाराज़गी, और जो विपक्ष उस क्राइसिस के मोमेंट में अगर अखिलेश यादव कोरोना के वक्त सड़कों पे नजर आते तो खेल बदल सकता था। लेकिन हुआ ये कि पिछले 3-4 सालों में अखिलेश यादव ने जितनी भी जो बयानबाजी उन्होंने की, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो या फिर वैक्सीन को लेकर के हो, वो लोगों के बीच अच्छे ढंग से वो नहीं जा पाए, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। अब बात मायावती की करें तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार मायावती के लिए अभी भी बरकरार नजर आ रहा है। अच्छी खासी सीटें मिल रही है, 10 से क्रॉस भी वो कई बार हो रही है। पर बात कांग्रेस की करें, पिछली बार तो उन्होंने महागठबंधन किया था, इस बार किसी के साथ नहीं, उसका नुकसान उन्हें मिलेगा। कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि वो सिंगल डिजिट में नहीं जा रही। ये पार्टी कई दशकों तक, आपने यूपी के दंगल में कहा था कि सिंगल डिजिट पे भी नहीं एक, अब तो हमको तो मैंने तो ये कहा था कि भाई एक इनोवा में ये लोग आ जाएंगे, अब तो ये लग रहा है कि स्कूटर में ही सारे लोग समा जाएंगे, ये उतनी सीटें आ रही हैं। लेकिन ऑन सीरियस नोट, कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरी राजनीति को इस गर्त में राहुल गांधी लेके जा चुके हैं कि उनको कम से कम ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि आपने गांधी परिवार के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेहरे के भविष्य को आपने यूपी में दांव लगा दिया, और सीटें आ रही हैं हैंडफुल ऑफ सीटें, डबल डिजिट भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अगर यही नतीजा रह गया, प्रियंका वाड्रा का राजनीतिक करियर इस यूपी चुनाव, इस नतीजे के बाद से द एंड हो जाएगा। और जितने जो दिल्ली में बहुत सारे पत्रकार थे जी। और पिछले जनरेशन वाले कि भाई प्रियंका की नाक इंदिरा गांधी जैसी है, साड़ी उस तरह से पहनती है, हेयर स्टाइल वैसा है, ये तमाम इस तरह की चीज़ करके जो प्रोपेगेंडा करने वाले पत्रकार सब थे, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा उसको कहेंगे कि भाई शर्मिंदगी होगी कि आप किस लीडर को, किस पार्टी को आप उसके लिए बैटिंग कर रहे थे और ये लोग तो ज़ीरो पे आउट हो गए। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर है। मायावती ने कैंपेन नहीं किया, मायावती के जो ज़मीन है उनकी समर्थन का वो खिसक गया है, इसलिए ना उनको मुस्लिम वोट मिल पाया, ना उनको ब्राह्मण वोट दे पाए, और जो दलित वोटर्स भी थे वो भी मायावती के हाथ से छटक गए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एग्जिट पोल जो नज़र आ रहे हैं वो अगर नतीजों में बदलते हैं, एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, बीजेपी एक बार फिर से जीत रही है, 37 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हुई है, तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत, कितनी बड़ी पार्टी बन के बीजेपी उभरेगी? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगले 30-40 साल तक
भारतीय राजनीति में सबसे मजबूत पिलर बन करके वो रहेगी। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ एक नेशनल लीडर बन करके उभरेंगे। साथ ही साथ आप ये समझिए कि जो स्पेस आज़ादी के बाद से लेकर के 30-40 सालों तक कांग्रेस पार्टी का इस देश की राजनीति के ऊपर था, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करने में कामयाब हो जाएगी। अब चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर, एक चैलेंजर बनकर के और रूलिंग पार्टी बनकर के उभर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं, ये जीत भी है और भारत की राजनीति के ऊपर अगले 30-40 सालों तक बैठे रहने, जमाए रखने के लिए ये रिजल्ट उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यूपी के दंगल में हमने कई बार चर्चा किया था कि अब की बार 300 पार का जो नारा लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो सच साबित होगा और जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी बीजेपी को 300 पार के आंकड़े तक लेकर जा रहे हैं। यानी कि एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भगवा लहराएगा, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और 37 साल के बाद ये रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला है कि सरकार भी उत्तर प्रदेश में रिपीट होती हुई नजर आ रही है। हमारे खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।